जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक इन्फॉर्म में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसको। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमारा फाइनल जो भी अपडेट होगा, क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चेंजेज हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर में, और क्या क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा लास्ट में। इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, सबसे बेस्ट मेथड जो है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,36,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से। और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी फेक चैनल्स हैं मार्केट में, तो सेम यही यूजर नेम होगा, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो सीधे आप लिंक से ज्वाइन कीजिए जो पिंड कमेंट में है या डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में है, वहां से आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न में, और ये विकेट जो होता है अगर हम पिच की बात करें तो बल्लेबाजों के मुफीद होता है। बॉल बल्ले पे आसानी से होती है, इसलिए यहाँ पे टाइमिंग अच्छा खासा होता है। लेकिन बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि बाउंड्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ग्राउंड है उसमें सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्रीज यहाँ पे होती है। तो अगर आपका थोड़ा भी मिस टाइम स्ट्रोक हुआ तो उसके कैच होने के चांसेस रहते हैं, और इसीलिए बॉलर्स भी हमेशा प्ले में रहते हैं। और कभी कभी आप यहां पे 200 प्लस भी स्कोर देख सकते हैं, और अगर मतलब कि कई बल्लेबाज हिटिंग में मिस टाइम कर दें तो इवन स्कोर कम भी हो जाता है। लेकिन जो पिच है वो हमेशा यहां पे बल्लेबाजों के मुफीद होता है, यानी बॉल बल्ले पे आसानी से आती है। जनरली आप 160 से 180 के बीच स्कोरिंग देखेंगे, लेकिन अगर पावर हिटर्स मतलब जिनमें जान होती है वो ज्यादा देर तक टिक जाते हैं तो इवन 200 का स्कोर भी यहां पे पॉसिबल रहता है, क्योंकि बल्लेबाजों को यहां पे एडवांटेज मिलता है। इवन जो बिग बैश के हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है 273 जो इस सीजन स्टार्स ने बनाया था, वो भी इसी ग्राउंड पे आया था। और उसमें इनके पावर हिटर्स मैक्सवेल, जो क्लार्क, मार्कस स्टोइनिस तीनों टिक गए थे, और तीनों ने ही जबरदस्त हिटिंग किया हुआ था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे बल्लेबाज टिक जाते हैं, मतलब टाइमिंग ठीक ठाक होता है, मिस टाइम ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोर बनने के भी पॉसिबिलिटी रहते हैं। लॉन्ग बाउंड्रीज का बॉलर अच्छा खासा प्ले में रहते हैं, खासकर स्पिनर्स जिनमें शॉट खेलने के लिए ज्यादा जान लगाना होता है, वो यहाँ पे ठीक ठाक विकेट कई बार लेके जाते हैं। लास्ट 5 गेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो लास्ट मैच हुआ था, स्कॉचर्स ने 171 पे 6 किया था, सिक्सर्स 92 पे 10, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 7 विकेट मिला था। बाकी मैचेज का स्कोर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रीव्यू की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ढेर सारे चेंजेस करने वाली, इस टीम में 3 मैचेस जीत चुके हैं, और चेंजेस करने के बाद भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया ही होगा, पहले तो आपको ये बात ध्यान देना है। अगर बात करें इनके टीम में चेंजेस की, तो इनके तीनों मेन पेस बॉलर यानी स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, ये तीनों ही नहीं खेलने वाले इस गेम में। उसके अलावा फिंच ने कंफर्म किया इस मैच में नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, अगले मैच में वो नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। ट्रेविस हेड और मोइसेस हेनरिक्स भी आ सकते हैं, इसके भी इंडिकेशन मिल रहे हैं, यानी मैक्सवेल और स्टोइनिस में से भी किसी को रेस्ट दिया जा सकता है। फिलहाल किसको दिया जाएगा ये कंफर्म नहीं है। एस्टन अगर फिर से ओपन कर सकते हैं, चांसेज अच्छे खासे हैं, क्योंकि फिंच ने कंफर्म किया है कि वो ओपन करेंगे, नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे। प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में इनका प्रोबेबल 11। यहां पे अगर को मैंने ओपन करते हुए दिखाया हुआ है, और मैक्सवेल को नंबर 4 पे दिखाया हुआ है। लेकिन देखिए, नंबर 3 के बाद ये बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो भी इनका टीम सीट आएगा, क्योंकि नॉर्मली वो बैटिंग ऑर्डर में होता है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द ओवर्स इनके 5 मेन गेंदबाज यानी कि रिचर्डसन, जायर रिचर्डसन, सैम्स और एडम जाम्पा, ये 5 आपको करते हुए दिखाई देंगे। ये 4 प्लस एस्टन अगर,
मैकग्रेगर, ये 5 आपको करते हुए दिखाई देंगे। ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ ओवर्स कर सकते हैं। नॉर्मली जब 5 मेन बॉलर रहते हैं तो मैक्सवेल एक आध ओवर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कर जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही 5 मेन बॉलर्स होते हैं तो स्टोइनिस के ओवर बहुत ही कम हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि किसी की पिटाई ना हो जाए। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स देखिए केन रिचर्डसन कंफर्म करेंगे। दूसरा डेथ ओवर झाय रिचर्डसन और सैम्स में से कोई करेगा। शायद झाय रिचर्डसन के चांसेस ज्यादा हो, लेकिन वो मैं श्योर नहीं हूं। टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं बेन मैकडरमॉट, टैलेंटेड बल्लेबाज है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, भले ही लास्ट के 2 मैचों में ना चले हों, लेकिन आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। और यही देखिए इंटरनेशनल प्रेशर और डोमेस्टिक में अंतर होता है। डोमेस्टिक में ये लगातार अच्छा खासा स्कोरिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैच के बाद 2 में फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन बल्लेबाज काफी टैलेंटेड है, तो आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए। इवन चाहे तो कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि रह रह के इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे आप T20D देखें चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, दोनों ही रिकॉर्ड इनका गड़बड़ है। आगे आते हैं एरन फिंच, टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इवन पिछला मैच जो 35 था उसमें भी किसी तरह से टिके हुए थे, नहीं तो बहुत ज्यादा ये स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, अच्छे हिटर है, और यहां पे देखिए इनका मतलब कि ज्यादा बॉलें उतना टर्न नहीं होगा, इसीलिए स्कोर करने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल नंबर 3 पे आएंगे, उस हिसाब से मस्ट हैव पिक होंगे। हेड टू हेड 26.8 का है। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में यहां पे इनका 46 का एवरेज है। बाकी रिसेंट मैचेज में लास्ट के 2 मैचों में 35 और 25 का स्कोर कर चुके हैं। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, इंप्रेस किया है अभी तक लगभग सारे मैचेज में 20 में स्कोर किया है, एक में 48 का भी स्कोर किया है, लेकिन 48 वाले में इनको जीवनदान भी मिला था। अच्छे हिटर हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज है, बस यही कंसिस्टेंसी में थोड़ा कमी रहती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है ये नंबर 5 पे आए, या ऐसा भी हो सकता है उसके नीचे भी चले जाए, तो ये रिस्क रहेगा। इसीलिए स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर एज एन ओपनर मेंशन नहीं होते तो उतने अच्छे ये पिक नहीं रहने वाले। अगर बात करें अभी तक के परफॉर्मेंस की तो वो ठीक ठाक है, हेड टू हेड में 46 का एवरेज है। इवन वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर शायद ज्यादा नीचे रहेगा, इसीलिए इनको केवल जीएल में ट्राई कीजिएगा। स्टीव स्मिथ रूल्ड आउट हो चुके हैं। मैक्सवेल काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और पिछले मैच में अपना इंपैक्ट दिखाया था, 39 का स्कोर किया, और उसके अलावा बॉलिंग भी किया। इससे पहले बॉलिंग नहीं दे रहे थे, लेकिन जब 5 मेन बॉलर हो गए तब इन्होंने बॉलिंग दिया, तो आप मान के चलिए एक आध ओवर कर सकते हैं, हालांकि उस पर श्योर नहीं हूं। प्लस बैटिंग मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 4 पे करेंगे। अगर नंबर 4 से नीचे मेंशन होते हैं बैटिंग ऑर्डर में तब उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उतना ज्यादा बैटिंग ना आए। अच्छे हिटर हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए डिसेंट पिक रह सकते हैं। कैप्टन तभी बनाइएगा जब फर्स्ट बैटिंग आए, सेकंड बैटिंग में हो सकता है उतना बैटिंग ना आए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड काफी तगड़ा है, इवन इधर फ्लॉप रहने के बाद भी 57.8 का इनका एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू पे रिकॉर्ड इंटरनेशनल में बहुत ही खराब है, 13.8 का एवरेज है, लेकिन जो T20D का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है, 41.5 का एवरेज है यहाँ पे इस ग्राउंड पे इनका जो बिग बैश है उसमें, और 31 मैचों के 26 इनिंग में बॉलिंग करके 14 विकेट भी ले चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन न ज्यादा बैटिंग आने वाली है न ही ज्यादा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि 5 मेन बॉलर खेल रहे हैं, तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैथ्यू वेड, इनकी भी बैटिंग ज्यादा नहीं आती है, आराम से इनको भी छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं पैट कमिंस। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैथ्यू वेड की अभी तक ज्यादा बैटिंग नहीं आई है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा भी कर सकता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इनको बनाना है तो अगर के जगह वेड को भी ओपन करा सकता है, और ऐसे चांसेस रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर ये ओपन करने आए तो आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि कीपिंग बैकअप रहेगा और अच्छे हिटर है और सामने कमजोर गेंदबाजी है, तो कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि पास्ट में भी ऑस्ट्रेलिया कर चुकी है कि लास्ट के कुछ मैचों में जब ये सीरीज जीत जाते हैं तो वेड को ओपन भेज देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी रिपोर्ट आया तो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा, उस केस में ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए। पैट कमिंस नहीं खेलेंगे, स्टार्क नहीं खेलेंगे, जांपा विकेट टेकिंग बॉलर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे बंडल्स में विकेट लेके जा सकते हैं, बाउंड्रीज भी अच्छा खासा लंबा है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे जीएल में खासकर, क्योंकि तब बंडल्स में विकेट ले सकते हैं रन स्कोर प्रेशर के कारण। हेड टू हेड काफी तगड़ा है, 10 मुकाबलों में 20 विकेट, और वेन्यू पे बिग बैश में 24 मैचों में 37 विकेट ले चुके हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर है, जॉस हेजलवुड नहीं
खेलेंगे। मोइसेस एनरिक्वे अगर खेलते भी हैं तो ज़्यादा बैटिंग शायद नहीं आएगा, इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं। बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं आने वाला, तो इनको केवल जीएल में ट्राई कीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। एस्टन अगर हैं तो काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत यह है कि बैटिंग ज़्यादा आती नहीं है और बॉलिंग में उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस मैच में ओपन करने के इनके अच्छे खासे चांसेज हैं, इसलिए आपके लिए मस्ट है पिक भी होंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, कभी भी एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग ये कर सकते हैं, 20-25 रन की उम्मीद कर सकते हैं और एक आध विकेट तो आराम से लेके जा सकते हैं। और अगर सेकंड बॉलिंग आई तो रन स्कोर प्रेशर के कारण और भी ज्यादा विकेट लेके जा सकते हैं। तो कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइस में रहेंगे अगर ये ओपनर मेंशन्ड होते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, 13 रन बनाया था, हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 4 विकेट है। वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्मली सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तब इनका परफॉर्मेंस विकेट लेने का अच्छा हो जाता है, नहीं तो इकोनॉमिकल तो मोस्ट ऑफ द मैचेज में रहते हैं। उसके बाद आते हैं डी सैम्स, अगेन एक विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, उसके अलावा कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बिग बैश में बहुत अच्छा तो नहीं गया, मतलब विकेट जरूर ले रहे थे, पिटाई भी हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज ही है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, श्रीलंका कमजोर है, तो ये कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं। और अगर फर्स्ट बैटिंग आया तो ये अच्छे हिटर भी हैं और वहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे, भले ही पिछले मैच में इनको विकेट ना मिला हो, लेकिन ये डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं और डोमेस्टिक स्तर पे ये विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं। भले ही इंटरनेशनल स्टेज पे उतना ज्यादा इंप्रेस ना कर पाए हो, लेकिन आपके लिए ठीक ठाक पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। उसका रीजन है ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स में से एक रहेंगे केन रिचर्डसन, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेते हैं और इसीलिए पिछले मैच में मैंने बोला भी था, भले ही पिछले मैच में कुछ खास ना कर पाए हो कि जो थर्ड ओडीआई था, सेकंड ओडीआई, सेकंड टी20 उसमें कुछ खास नहीं कर पाए हो, लेकिन हमेशा ये मस्ट है पिक रहते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा विकेट लेते हैं, खासकर डेथ में भी बॉलिंग ये करते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो इनको जीएल में आप कैप्टन भी कर सकते हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड 2 मुकाबलों में 5 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में और टी20 डी में भी बढ़िया है, 4 मुकाबलों में 6 विकेट लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, अगेन एक बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, अच्छा खासा इनके पास बाउंसर्स है, पेस भी अच्छा खासा है और इवन हार्ड हिटिंग भी करते हैं। ओवरऑल ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम से भी, मेन टीम से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ओवरऑल आपके लिए मस्ट है पिक रहेंगे। इवन डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, आपने बिग बैश में भी देखा, जैसे ही ऐसे छोड़ के गए वहां पे भी इंपैक्ट दिया और यॉर्कर्स भी इनके पास अच्छे खासे रहते हैं। ओवरऑल एक मस्ट है पिक रहेंगे। हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग ज्यादा नहीं आएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए श्रीलंका की टीम तो अच्छे फॉर्म में नहीं है और इनके कई ऊपर के बल्लेबाज तो चल ही नहीं रहे हैं, निशांका को छोड़ दे तो टीम में कुछ चेंजेस लगभग कंफर्म है। एक तो धनुष्का गुनाथालिका को ये ड्रॉप कर सकते हैं, अब इसका को ला सकते हैं। दूसरा जो है कि एन तुषारा वो इंजर्ड हो गए, नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सेम रमेश मेंडिस भी इंजर्ड हो गए, वो भी नहीं खेलेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली बिनुरा फर्नांडो जो कि बीमारी के कारण नहीं खेल रहे थे, वो शायद इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। प्रोबेबल 11 इनका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, चमीरा भंडार से, बिनुरा फर्नांडो और महेश तिच्छड़ा, ये 4 पूरे करेंगे। उसके अलावा चमिका करुणारत्ने 5वें बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। जरूरत पड़ी तो सनाका कुछ ओवर्स करके जा सकते हैं। तो ये इनके टीम में बॉलिंग कंपोजिशन रहेगा। बाकी जो मेन स्पिनर्स हैं, तिच्छड़ा राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, वंडर से राइट आर्म लेग स्पिन है। स्टार्ट करते हैं, टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं दिनेश चंडीमल, टेक्निकल बल्लेबाज और बहुत इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन 20-25 रन की उम्मीद आप कभी भी कर सकते हैं। 2 मैचों में 25, 1 मैच में 19 का स्कोर किया, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा। तो ओवरऑल कीपर के कैटेगरी में एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का बैटिंग शायद उतना ज्यादा ना है, तो इसलिए आपके लिए स्मॉल लीग में ठीक ठाक पिक हो सकते हैं चंडीमल, ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं रहेगा, लेकिन 25-30 रन बना सकते हैं, प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं। कुशल मेंडिस बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, अटैकिंग बल्लेबाज, रह के इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी फैक्टर बहुत ही खराब है इनका, उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते और पता नहीं क्यों डोमेस्टिक के टैलेंट को इंटरनेशनल में उतना ज्यादा ये कभी नहीं ला पाए हैं। ओवरऑल एवरेज पिक, लेकिन एकाक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी अनएक्सपेक्टेड रूप से फ्लॉप होते रहेंगे, फिर अच्छा स्कोर कर जाते हैं। इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, लेकिन आपके लिए जीएल में एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। इवन जो रिस्क लेना चाहे विकेट कीपर कैटेगरी में, स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में भी नहीं चले, उसके बाद सी श्रीलंका इनके टीम के
निशंका के बाद सेकंड बेस्ट बल्लेबाज, लेकिन दिक्कत यह है पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। एशियन कंडीशन में तो लगातार अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे ही विदेशी कंडीशन है वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ खास अभी तक नहीं किया। तो ओवरऑल फॉर्म के हिसाब से थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन अगेन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। फिर आते हैं धनुष्का गुनाथलिका, हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन अगेन इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। खासकर थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो ये स्ट्रगल करते हैं और शुरुआती ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरऑल उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन जीएल में एक आध टीम में इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम मेंडिस के तरह ये कभी कभार अच्छा स्कोरिंग कर देते हैं। अभी तक तीनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। पठुन निशंका इनके टीम के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज, स्लो खेलते हैं लेकिन स्कोरिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। कभी भी आप इनसे 30-40 रन की उम्मीद कर सकते हैं और इस सीरीज में श्रीलंका के अभी तक के बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक बैटिंग सेक्शन में आपके लिए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीएस श्रीलंका को हमने कवर कर लिया है। फिर आते हैं अविस्का फर्नांडो। ये देखिए मेंडिस और गुनाथलिका से ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अच्छे हिटर हैं और कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन कुछ खास अभी तक नहीं किया है। तो स्मॉल लीग में तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन एकाक जीएल में आप भले ही गुनाथलिका मेंडिस को ना ट्राई करें, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब बॉल बल्ले पे आसानी से आती है तो इनके चलने के चांसेज रहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे दिनेश चंडीमल को कवर कर चुके हैं, हसरंगा अवेलेबल है नहीं। दसुन सनाका 2 मैचों में लास्ट में अच्छा खासा स्कोरिंग कर चुके हैं, अच्छे हिटर हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि कंसिस्टेंसी उतना नहीं रहता। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है इनके बल्लेबाज स्लो ही खेलते रहते हैं और इनकी बैटिंग काफी नीचे आती है और हो सकता है उतना ज्यादा स्कोरिंग करने का मौका ना मिले। तो स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं रहते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये कभी कभार बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एज ए ट्रम्प कार्ड आप स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर बॉलिंग में एक आध विकेट ले गए तो आप इनसे 20-25 रन की उम्मीद कभी भी कर सकते हैं। इसलिए जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। लास्ट के दोनों मैचों में श्रीलंका के टॉप रन स्कोरर रहे हैं, सॉरी एक मैच में सेकंड टॉप रन स्कोरर रहे थे। उसके बाद आते हैं चमिका करुणारत्ने, हैं तो एवरेज ऑलराउंडर, न ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर हैं और न ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बैटिंग में आके लास्ट में हिटिंग कर देते हैं और उसके अलावा 4 ओवर लगभग कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए डिसेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग बैकअप है, वो भी अच्छा खासा ओवर्स कर सकते हैं और अगर एक आध विकेट भी ले लिया तो ये आपको 40-50 पॉइंट आराम से दे सकते हैं। इसीलिए डिसेंट पिक रहेंगे। बैटिंग मोस्ट ऑफ द मैच में आएगा, भले ही ज्यादा स्कोर ना करें, लेकिन 15-20 रन की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे हिटर हैं और उसके अलावा ये बॉलिंग भी करेंगे लगभग पूरा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए एवरेज ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन आपके लिए एक ठीक ठाक पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं दुष्मंथा चमीरा, विकेट टेकिंग बॉलर और इनके टीम के सबसे मेन पेस बॉलर, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, चेंज ऑफ पेस भी ठीक ठाक करते हैं, कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल देखिए फर्स्ट बॉलिंग आया तो मस्ट हैव पिक, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को उतना ज्यादा विकेट ना गिरे, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 4 विकेट है। बिनुरा फर्नांडो हैं तो अच्छे गेंदबाज, फर्स्ट मैच में काफी अच्छा लाइन लेंथ था इनका, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, बाउंसर्स का भी ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे अभी बहुत ज्यादा मतलब इनको एक्सपोज करने का मौका उतना नहीं मिला, अपने परफॉर्मेंस का मतलब एक्सपोजर इनको नहीं मिला है, लेकिन हैं टैलेंटेड गेंदबाज और डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग आया तो आप इनको पे स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं और खासकर जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग में आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एम तीक्षणा, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, अपने वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर कैरम बॉल्स के लिए, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे बड़े टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। नो डाउट पिछले मैच में अच्छा खासा विकेट लेके गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेंगे। तो आराम से इनको जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, भले ही पिछला मैच थोड़ा सा अच्छा गया हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े टीमों के खिलाफ इनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। जीएल में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे। लहरू कुमारा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो ये देखिए रन देते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर हैं। फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में बॉलिंग करेंगे और अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इन पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। फिर आते हैं जे वांडर से, ये देखिए विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम रन देंगे लेकिन विकेट लेके जाते हैं। तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन श्रीलंका के देखिए बहुत ज्यादा बॉलर्स लेना मुश्किल रहेगा, लेकिन जीएल में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ये रन देंगे तब भी विकेट लेके जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले मैच में भले ही एक विकेट मिला था, एंतुसारा नहीं खेलेंगे। बाकी उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस, अटैकिंग बल्लेबाज, इनका भी हमने जिक्र कर लिया है। पीछे तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है और उसी हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में चंडीमल ज्यादा अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वेट ओपनर मेंशन होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। मेंडिस पे आप जीएल में जरूर रिस्क लीजिएगा, क्योंकि रह रह के इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। चंडीमल उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंटली आपको 30-40 पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में फिंच, निशांका और मैकडरमट, यही 3 अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। असलंका को एकाक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। रीजन बिंग की काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, फॉर्म में बस नहीं है। ऑलराउंडर में मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, खासकर फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में भी आप रिस्क ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया हुआ है, लेकिन स्मॉल लीग में ठीक ठाक पिक रहेंगे। बॉलिंग बैकअप भी देते हैं। उसके बाद हसरंगा है, नहीं खेलेंगे। दसुन सनाका, इनको मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूं किसकी पहले बॉलिंग होगी। अगर बॉलिंग आ जाती है श्रीलंका की, तो मैं श्रीलंका के डेथ ओवर्स को बॉलर्स को लूंगा। फिलहाल के लिए सनाका के साथ मैं जा रहा हूं। अच्छे हिटर है, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं करते, लेकिन आप 20-30 रन की उम्मीद कर सकते हैं, प्लस एक आख ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। एस्टन अगर मस्ट हैव पिक होंगे, उसका रीजन है कि ओपन करेंगे और उसके अलावा बॉलिंग भी 4 ओवर कंफर्म है। और सेकंड बॉलिंग आ गया तब तो इनको मत छोड़िएगा अगर ओपन नहीं करते हैं तब भी, क्योंकि उस केस में अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। चमिका करुणारत्ने एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, एवरेज ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग बैकअप भी रहता है और बॉलिंग भी 4 ओवर पूरे करेंगे, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है। डी सैम्स काफी टैलेंटेड गेंदबाज हैं, भले ही अभी तक इंटरनेशनल स्तर पे उतना इंप्रेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन सामने एक कमजोर टीम है, इसलिए मैं इनको बैक कर रहा हूं। अच्छे हिटर है, प्लस 4 ओवर लगभग कंफर्म बॉलिंग है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो हेजलवुड, कमिंस नहीं खेलेंगे। चमीरा फर्स्ट बॉलिंग आया श्रीलंका के लिए, मस्ट हैव पिक। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, मैंने नहीं कवर किया हुआ अभी के लिए। जांपा मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। स्टार्क नहीं खेलेंगे। केन रिचर्डसन मस्ट हैव पिक, और इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन में भी रहेंगे। आप इनको कैप्टन चाहे तो सी या वीसी बना सकते हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। नीचे चलेंगे, जाफरी वंडर से एकाक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा एज ए ट्रम्प कार्ड पे। विकेट टेकिंग बॉलर है। तिच्छड़ा पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब बॉलिंग किया था, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, क्योंकि उतने विकेट टेकिंग नहीं है और जनरली बड़े टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता नहीं है। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, मस्ट हैव पिक होंगे और जीएल में इनको कैप्टन भी कर लीजिएगा। काफी विकेट टेकिंग बॉलर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो मैंने एस्टन अगर को कैप्टन किया, रिचर्डसन को वीसी किया। अब मैकडरमट को भी सी या वीसी कर सकते हैं। उसके अलावा जांपा सेकंड बॉलिंग के केस में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।